नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर 18 भागवत गीता का जो आखिरी चैप्टर है उसे आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने आखिरी के 6 चैप्टर्स कवर करने की बात की थी, तो उन आखिरी के 6 चैप्टर्स में से जो आखिरी का चैप्टर है वो 18वां चैप्टर है। 13वें चैप्टर से अब हम 18वें चैप्टर पर आ चुके हैं। एक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस हमने कर ली है और अभी तक आपने जिस तरीके से भागवत गीता को समझा है, अगर उन वीडियोस को आपने सही से समझा है तो अब आप अगर खुद भी जाकर के भागवत गीता को शुरू से उठाकर पढ़ेंगे तो आपको हर चीज, हर श्लोक काफी हद तक समझ में आएगा। ठीक है, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को खुद समझ पाएंगे कि आप पहले कैसे समझते थे और अब कैसे समझ पाते हैं। पहले आपको कितना रस आता था गीता पढ़ने में और अब आपको कितना रस आता है भागवत गीता को समझने और पढ़ने में। अपने आप आपको आनंद आएगा भागवत गीता को समझने में। और ये समझना बहुत जरूरी है भागवत गीता को। आप ये समझ लीजिए कि ये जैसे बिना वैक्सीन के कोरोना नहीं जाने वाला, वैसे ही गीता के ज्ञान के बिना इस संसार का अज्ञान और इस संसार का अधर्म और इस संसार में जो उथल पथल मची हुई है ये समाप्त नहीं होने वाली। ठीक है, इसलिए अब हम 18वें चैप्टर की ओर चलते हैं। 18वां चैप्टर क्या है? ये जितनी भी पूरी भागवत गीता है पहले चैप्टर से लेकर के 17वें चैप्टर तक, ये पहले से 17वें चैप्टर तक आते आते पूरी भागवत गीता समाप्त हो जाती है। अब ये जो 18वां चैप्टर है ये पूरा का पूरा एक तरीके से उसका समरी है। पूरी की पूरी भागवत गीता की जो समरी है ये 18वां चैप्टर है। इसीलिए ये जो 18वां चैप्टर है कई बार केवल इसी का पाठ किया जाता है। ठीक है, शोक सभाओं में या फिर कहीं पर अगर आप जाएं तो वहां पर अगर आप देखें, जहां पर अगर सत्संग का पाठ किया जाता है वहां पर 18वें चैप्टर को ही विशेष रूप से पढ़ा जाता है। विशेष रूप से इसी का अध्ययन करते हैं जो ब्राह्मण वहां जाते हैं, वो इसी के बारे में बताते हैं, 18वें चैप्टर के ही बारे में, क्योंकि ये पूरी भागवत गीता का निचोड़ है, सारांश है। भागवत गीता में 2 चैप्टर हैं जो बड़े में इंपॉर्टेंट हैं। पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जो कि पूरी भागवत गीता की प्रस्तावना यानी कि प्रीफेस, यानी कि पूरी भागवत गीता में क्या समझाने की कोशिश की गई है, किस बारे में बात की जाएगी, उसके बारे में चैप्टर 2 में समझाया गया है। किसी भी किताब को अगर आप पढ़ते हैं तो आपको उस किताब में एक प्रीफेस मिलता है, प्रस्तावना मिलती है कि ये पूरी किताब है किस बारे में, और आपको वो प्रस्तावना जरूर पढ़नी चाहिए सो दैट आपको वो किताब समझने में आसानी हो। सीधे किसी चैप्टर पर नहीं कूद जाना चाहिए। लोग नॉर्मली क्या करते हैं, प्रस्तावना का चैप्टर या लेखक की कलम से जो पोर्शन लिखा होता है ना, इसे छोड़ देते हैं। इसे छोड़ा मत कीजिए, इसे समझा कीजिए, इसे पढ़ा कीजिए। और किसी भी किताब को पढ़ने के जो रीडिंग के तरीके होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि कम से कम 3 रीडिंग एक किताब की जब तक आप नहीं लगा लेते तब तक उस किताब की जो विषय वस्तु है वो आपके दिमाग में ठीक 70% तक नहीं बैठ पाती। 3 बार की रीडिंग के बाद जब आप उसे चौथी बार या चलते फिरते दोहराना शुरू करते हैं तब वो विषय वस्तु आपके दिमाग में अपनी जगह बनाना शुरू करती है, ठीक से बैठ जाती है और आपके जीवन में लंबे समय तक काम आती है। ठीक है, इसीलिए किसी भी किताब की 3 रीडिंग आप लगाइए। ठीक है, प्रस्तावना मत छोड़िए, प्रीफेस कभी मत छोड़िए, और जो समरी वाला सेक्शन होता है वो कभी मत छोड़िए। भागवत गीता इसीलिए कहीं पर भी बिना प्रस्तावना के शुरू कर दी जाती है। चैप्टर नंबर 1 से शुरू की जाती है, प्रस्तावना आती है बीच में। प्रस्तावना तब आती है, देखिए भागवत गीता बड़े ही साइंटिफिक वे में कही गई है। प्रस्तावना तब आई जब जरूरत हुई। भागवत गीता की जरूरत कब हुई? जब पहले चैप्टर में अर्जुन ये कह देता है कि मैं तो अपना हथियार रख रहा हूं, मुझसे युद्ध नहीं होगा। दूसरे चैप्टर में भगवान कृष्ण ने प्रस्तावना दी है पूरी भागवत गीता की, उसको बताने की कोशिश की है, वहां पे समझाने की कोशिश की है कि जो मैं तुम्हें बता रहा हूं उसका कारण क्या है। अब मैं क्या तुम्हें बताने जा रहा हूं उसकी पूरी भूमिका है, तुम्हें क्या समझना चाहिए अपने कर्तव्य को जानने के लिए, उसकी पूरी भूमिका वो चैप्टर 2 में बनाते हैं। ठीक है, और ये जो चैप्टर 18 है ये पूरी की पूरी भागवत गीता की समरी है। अब इस समरी में उन्होंने पूरी बातें बताई हैं कि त्याग और संन्यास होता क्या है। पूरा का पूरा जो जीवन है हमारा उसे हमें एक त्यागी व्यक्ति की तरह जीना है या फिर एक सन्यासी की तरह जीना है, या कैसे जीना है, क्यों जीना है। और अगर त्यागी व्यक्ति की तरह जीना चाहते हैं जो त्याग करता है, और जो सन्यासी व्यक्ति की तरह जीना चाहता है जो सन्यास ले लेता है, उसमें क्या अंतर है और दोनों किस तरीके से समाज के काम आ सकते हैं, अपने भले का काम कर सकते हैं, समाज के भले का काम कर सकते हैं, बिना समाज में किसी तरह की समस्या उत्पन्न किए वो समाज और अपनी आत्मा को किस तरह उन्नत बना सकते हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो आइए सबसे पहला श्लोक देखते हैं भागवत गीता में चैप्टर नंबर 18 का। वो क्या कहता है? संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम त्यागस्य च ऋषिकेशः पृथक् केसि निषूदनम।
यहाँ पे भगवान कृष्ण से अर्जुन ये पूछ रहा है कि हे प्रभु, मुझे त्याग और संन्यास दोनों का अर्थ बताइए। त्याग किसे कहते हैं और संन्यास किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है। दोनों में अंतर होता है, दोनों को एक मत समझिए, दोनों अलग चीजें हैं। त्याग अलग चीज है, संन्यास अलग चीज है। तो त्याग और संन्यास ये दो अलग अलग चीजें क्या हैं, इसके बारे में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछ रहा है। क्योंकि पूरी भागवत गीता में भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, कर्म फलों का त्याग करो, इच्छाओं का त्याग करो, भौतिक इच्छाओं का त्याग करो, अपने आप को सत्वगुण में स्थित करो। यानी अधिक से अधिक जो चीजें हैं या तो संन्यास की ओर बताई गई हैं या फिर त्याग की ओर बताई गई हैं। ठीक है, संन्यास और त्याग के बारे में ही अर्जुन यहाँ पूछ रहा है कि बार बार संन्यास और त्याग का नाम आपने लिया, तो भगवान श्री कृष्ण से ये कहता है अर्जुन कि आपने बार बार संन्यास और त्याग का नाम लिया तो है, लेकिन त्याग और संन्यास दो अलग अलग चीजें हैं क्या? अगर हैं तो दोनों में क्या अंतर है? त्याग क्या होता है, संन्यास क्या होता है, और त्याग और संन्यास दोनों ही तरह के जीवन जीने का क्या अर्थ है और इसका उद्देश्य क्या है, क्या पर्पज है, क्यों संन्यास लें और क्यों त्याग करें, त्याग करें या संन्यास करें, या दोनों में से दोनों चीजें एक ही हैं या दोनों अलग हैं, तो अलग अलग हैं तो दोनों का क्या अलग अलग महत्व है, इसके बारे में अर्जुन पूछ रहा है। तो वही वो कह रहा है कि हे प्रभु, त्याग और संन्यास का अर्थ जानने का मैं इच्छुक हूं, दोनों में क्या अंतर है ये मुझे बताइए। और इस प्रकार के जीवन का, जो कि त्यागी का जीवन है या सन्यासी का जीवन है, इस प्रकार के जीवन का उद्देश्य क्या है, समाज के लिए इसका क्या उद्देश्य है, हमारे लिए इसका क्या उद्देश्य है। ठीक है, ये जानने का प्रयास अर्जुन यहाँ कर रहा है। और यहाँ पे दो चीजें और देखिए, यहाँ पे अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को संबोधित किया है दो शब्दों से, ध्यान से सुनिएगा। मेटाफरिक लैंग्वेज यूज की गई है बहुत ज्यादा हमारे शास्त्रों में। मेटाफरिक यानी रूपक, कह कुछ रहे हैं इशारा कहीं और है। रूपक अलंकार आपने हिंदी में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने शुरू में समझाया है। भागवत गीता शुरू होने से पहले मैंने उन्हीं चीजों को समझाया है जिन चीजों को समझे बिना आप भागवत गीता, उपनिषद या कुछ भी समझ नहीं सकते। जब तक आप रूपक अलंकार, मेटाफर्स नहीं समझते, तब तक आप कभी भी वेद शास्त्रों में लिखी बातों का अर्थ नहीं जान पाएंगे। ठीक है, फिर उन्हीं मूर्खों की तरह बात करेंगे जो कहते हैं कि ये तो पाखंड है, ये तो पता नहीं क्या लिखा है, भांग पी के किसी ने लिख दिया है। तो उन मूर्खों की तरह बात ना करें आप, और समझ सकें कि वाकई में भागवत गीता में या शास्त्रों में क्या लिखा है और ये हमारे संसार के भले के लिए कितना आवश्यक है, इस बात को समझ सकें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप पहले वेदों और शास्त्रों और भागवत गीता को समझने लायक जो व्याकरण की जरूरत है, वैसे तो बहुत बड़ा व्याकरण है, लेकिन मैंने 6 या 7 वीडियोज में उतनी चीजें बता दी हैं जितनी की आपको जरूरत होती है इन्हें समझने के लिए। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि भगवान कृष्ण को अर्जुन ने दो तरीके से संबोधित किया है। अर्जुन असल में भगवान श्री कृष्ण किसे कहता है कि हे ऋषिकेश और हे केशि निषूदन, दो नामों से संबोधित करता है। ऋषिकेश और केशि निषूदन ये कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगर एग्जाम में कहीं आता है तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, ऋषिकेश और केशि निषूदन ये दोनों ही भगवान कृष्ण के पर्यायवाची हैं। ऋषिकेश और केशि निषूदन, वो तो हमेशा तो अर्जुन कृष्ण कहता आ रहा था पूरी की पूरी भागवत गीता में, हे कृष्ण, हे माधव, तरह तरह के नाम ले रहा है। लेकिन यहाँ पर उसने ऋषिकेश और केशि निषूदन क्यों कहा है? यहाँ पर उसने ऋषिकेश इसलिए कहा है क्योंकि ऋषिकेश का अर्थ होता है सभी इंद्रियों का स्वामी। ठीक है, सभी इंद्रियों का स्वामी यानी ईश्वर। ईश्वर ने ही ये पूरी की पूरी प्रकृति बनाई है, इसलिए सभी इंद्रियों का स्वामी कौन है, बनाने वाला कौन है, उनका रचयिता कौन है, वो ईश्वर है। शरीर के अंदर जब ये इंद्रियां हैं, जब हमारे शरीर में आ गई, तो हमारा मन इन्हें कंट्रोल करता है, इन इंद्रियों को। लेकिन इन इंद्रियों को और इस मन को, इस पूरी अपरा प्रकृति को बनाने वाला कौन है? परा यानी परमात्मा। तो ऋषिकेश वो होता है जो इन सभी इंद्रियों का वास्तविक स्वामी है, जिसने इनका निर्माण किया है। तो इसीलिए अर्जुन ने उन्हें, श्री कृष्ण को ऋषिकेश कह के संबोधित किया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने ही ये इंद्रियां बनाई हैं, और जो बनाने वाला है वही तो वास्तव में जानने वाला है कि बना क्या है, आखिर में ये है क्या। इसीलिए इंद्रियां जब हमारे नियंत्रण में नहीं रहती, तो इंद्रियों को नियंत्रण में कैसे किया जाए, इसके बारे में कौन जानेगा? ज्यादा बेहतर कौन बता सकता है? जिसने इन इंद्रियों को बनाया हो, यानी परमात्मा। इसीलिए अर्जुन ने ऋषिकेश कह के संबोधित किया है, ताकि वो ये कहना चाह रहा है कि हे प्रभु, आप तो सभी इंद्रियों के स्वामी हैं। हमारी सभी इंद्रियां इधर उधर भागने की वजह से ही हम त्यागी और सन्यासी का जीवन नहीं जी पाते, क्योंकि हमारी इंद्रियां इधर उधर भागती हैं। हम त्याग नहीं कर पाते, इसी वजह से हम सन्यास भी नहीं ले पाते, इसी वजह से। लेकिन आप ऋषिकेश हैं, आप सभी इंद्रियों के स्वामी हैं, तो आप ही मदद कर सकते हैं त्याग और सन्यास को समझने में, इन इंद्रियों के
रिस्पेक्ट में, इन इंद्रियों के संदर्भ में, ठीक है। इसीलिए एक तो ऋषिकेश कह के संबोधित किया, और दूसरा पृथक केश निषूदनम, केसी निषूदनम। केसी निषूदनम क्यों कहा? केसी जो है एक राक्षस था, उस राक्षस को भगवान कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से मारा था, बहुत मुश्किल से वो मारा गया था। तो यहां पे अर्जुन ने भगवान कृष्ण को केसी निषूदन कह के क्यों संबोधित किया, यहां पे स्पेशली क्यों कहा? क्योंकि उसके दिमाग में जो शंका है अभी भी, कि बार बार जो आप त्याग और संन्यास, कहीं त्याग कहीं संन्यास का उल्लेख करते हैं। अभी पिछले चैप्टर हमने पढ़े नहीं है, मैंने तो 13वें चैप्टर से पढ़ा दिए ताकि साइंस जो भागवत गीता उसे पढ़ा दूं। अदरवाइज आप देखेंगे तो पूरे के पूरी भागवत गीता में अलग अलग नामों से कृष्ण को संबोधित किया है अर्जुन ने, और यहाँ पे उसने ऋषिकेश और केसी निषूदन कहा है। तो केसी एक बहुत ही भयानक राक्षस था, उसको कृष्ण ने बड़ी मुश्किल से मारा था। जो चीज बड़ी मुश्किल से मरती है वो होती है हमारी शंका, हमारा डाउट। हमारे अंदर अगर कोई शंका घर कर जाए तो उसकी मृत्यु बड़ी मुश्किल से होती है, वो बड़ी मुश्किल से मरती है वो शंका। कभी कभी ऐसा होता है कि पति को पत्नी पे शंका हो जाए, अगर वो झूठी भी है तो भी ये शंका उसके जीवन के जाने के साथ ही आती है। या फिर पत्नी को पति पे शक हो जाए, तब भी अगर कोई शंका हो गई अपने पति पे उसको, तो भले ही उसने कुछ किया हो चाहे ना किया हो, वो गलत हो या सही हो, लेकिन ये शंका पत्नी की मृत्यु के साथ ही इस संसार से जाती है। तो शंका इतना बड़ा शत्रु है जिस पर विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल है। शंका वो होती है जिसका सबूत आपके पास नहीं है, केवल आपका आंतरिक विश्वास है कि नहीं ऐसा ही हुआ होगा, ठीक है। तो इस तरह की शंकाएं जो अर्जुन के मन में है, जो शंकाएं हैं, वो शंकाएं इतनी बड़ी विकट हैं उसके मन में, जो शंकाएं हैं कि वो उसको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। उसे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मैं जो कृष्ण बात बता रहे हैं उनको मैं समझ तो रहा हूं, लेकिन मैं उसे स्वीकार करने में शंकाग्रस्त हूं। मतलब मुझे अभी भी शंका हो रही है कि ये जितनी बातें मुझे बताई जा रही हैं उसमें कुछ ना कुछ ऐसा रह गया है जो अभी भी पूरी तरह से मुझे समझ में नहीं आया, और मैं फिर कहीं ना कहीं फंस जाऊंगा, कहीं उलझ जाऊंगा। इसीलिए उसने इस आखिरी चैप्टर में सीधे से पूछा कि आप मेरी सभी समस्याओं को ठीक उसी तरह से समाप्त कर दीजिए, मेरी शंकाओं को उसी तरह समाप्त कीजिए जैसे कि केशी नामक राक्षस को आपने, जो कि बड़ा ही दुर्जेय था, जिसको जीतना बड़ा ही मुश्किल था, जिस तरह से उसे आपने नष्ट किया, वैसे ही मेरे मन की शंकाओं को आप नष्ट कर दीजिए। और केवल आप ही हैं जो इन शंकाओं को नष्ट कर सकते हैं, और आपके अलावा, और सच मानिए तो भगवान कृष्ण की इस भागवत गीता के अलावा भी इन शंकाओं का अंत, इन शंकाओं का जो समाधान है वो इस संसार में कोई नहीं कर सकता। किसी ग्रंथ में आपको इस शंका का समाधान नहीं मिलेगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे केसी निषूदन और ऋषिकेश कह करके क्यों कहा गया है, इसका जो अलंकारिक महत्व है, इसका जो मेटाफरिक मीनिंग है वो ये है, क्यों उन्होंने ऐसा कहा अर्जुन ने कृष्ण को। तो ये था पहला श्लोक चैप्टर नंबर 18 का। चैप्टर नंबर 18 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एक एक श्लोक को बड़े आराम से सुनिए, प्यार से सुनिए, और धीरे धीरे करके, इसमें 78 श्लोक हैं, इसीलिए अब मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूँ क्योंकि इसमें 78 वर्सेज हैं, इनको खत्म होने में समय लगेगा। तो धीरे धीरे करके इन पे आगे बढ़ेंगे और अगले वीडियो में फिर मिलेंगे दूसरे श्लोक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।